Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions contain statement first assertion and statement second reason. Option A, statement first is true, statement second is true, statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true and statement second is false. And option D, statement first is false and statement second is true. Statement first is iodination of alkanes is carried out in presence of iodic acid because statement second iodic acid removes I2 gas from the reaction mixture. बच्चों क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है। दोनों ट्रू हो सकती हैं तो हमें बताना है क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। तो बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है कि अगर हम आयोडीनेशन करते हैं एल्केन्स का, आयोडीनेशन करते हैं बच्चों किसका, एल्केन्स का करते हैं, तो यहाँ पर हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पर आयोडिक एसिड लेते हैं, आयोडिक एसिड ले लेते हैं, आयोडिक एसिड। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला है कि जो आयोडिक एसिड होता है वो क्या काम करता है, आई2 को रिमूव कर देता है रिएक्शन मिक्सचर में से। तो हमें ही चेक करना है बच्चों क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, इस क्वेश्चन के बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, iodination of alkanes. What is the key concept? The key concept is iodination of alkanes. Basically हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें iodination करना है तो कैसे करेंगे, आयोडीनेशन करना है तो कैसे करेंगे, इस चीज को समझना पड़ेगा बच्चों। होता क्या है बच्चों, जैसे कि हम जो नॉर्मली हेलोजिनेशन करते हैं, जब हम यहाँ कोई एल्केन ले लेते हैं, एल्केन्स की रिएक्शन हेलोजेंस के साथ कराते हैं, मान लीजिए H2 कोई हेलोजन है और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, HNO की प्रेजेंस में करा देते हैं, सनलाइट ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है बेसिकली, एल्केन्स को आप ऐसे लिख लीजिए, ये आर कोई अल्काइल ग्रुप है और उसमें ये हाइड्रोजन है। तो अगर हम मोनो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो बच्चों, यहाँ हेलोजन आ जाता है, RX बन जाता है और साथ में यहाँ पर क्या बन जाता है, HX। अगर मोनो मोनो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, हम जानते हैं बच्चों। तो सिमिलर जब हम आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ इसी तरह का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसको समझते हैं। होता क्या है इसके अंदर, पहले हम इसकी ही बात कर लेते हैं बच्चों। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो होता क्या है, एक्स और एक्स क्या है बच्चों, ये X2 हेलोजन का मॉलिक्यूल है। जब इस पर हम HNO डालते हैं बच्चों तो ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और यहाँ ये 2x रेडिकल्स बन जाते हैं, 2x रेडिकल। क्या होगा, ये एल्केन के पास आएगा, RH एल्केन है, ये एक्स रेडिकल इसके पास आएगा, यहाँ से H रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा, X रेडिकल इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से एक R रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ R रेडिकल बन जाएगा, साथ में HX बन जाएगा। अब क्या होगा, ये R रेडिकल बना है, ये अगेन एक और X2 मॉलिक्यूल के पास जाता है, यहाँ पर X का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और ये R का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और एक X रेडिकल अगेन यहाँ जनरेट हो जाता है। तो RX ने बॉन्ड बना लिया, साथ में X रेडिकल अगेन बन जाता है। ये एक्स रेडिकल क्या काम कर सकता है बच्चों, आगे फॉरवर्ड क्या कर सकता है, आगे फर्दर रिएक्शन कर सकता है। और इसको हम ये टर्मिनेशन भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये टर्मिनेट भी हो सकता है अगर ये एक्स रेडिकल एक दूसरे एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना सकता है, अगेन एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल अगेन X2 बना सकता है। तो इस तरीके से इसका टर्मिनेशन भी दिखा सकते हैं। तो मेन क्या बनता है यहाँ पर, ये RX। ये RX ही कौन है बच्चों, ये एल्काइल हेलाइड है। कौन है RX, ये RX कौन है बच्चों, एल्काइल अल्काइल हेलाइड है। एल्काइल हेलाइड स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लिया था, एल्केन लिया था। आर कौन है इसमें, एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर होती है क्या, इस तरीके से यहाँ इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर क्या होती है बच्चों, यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स होता है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले लें बच्चों, अगर हम यहाँ ले लेते हैं एक एग्जांपल, अगर हम कोई यहाँ पर एल्केन ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने ले लिया है CH4, कोई भी और एल्केन ले सकते थे। इसकी रिएक्शन जब आप I2 के साथ कराते हो तो ओवरऑल आपने देखा था, जब एल्केन्स की रिएक्शन X2 के साथ कराते हैं, HNO ले लेते हैं, तो RX बन जाता है और HX बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, CH4 और I2 ले लिया है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3I, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, साथ में HI बन जाता है, साथ में HI बन जाता है। लेकिन आयोडीन के साथ ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है। आयोडीन के साथ ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है और साथ में रिवर्सिबल भी होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये स्लो होती है। हमने मान लीजिए यहाँ HNO लिया है, एक तो ये रिएक्शन स्लो है, एक तो ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, स्लो है, और खासकर स्लो है और रिवर्सिबल भी है। स्लो भी है, स्लो और रिवर्सिबल होती है, स्लो एंड रिवर्सिबल ऐसे बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है आयोडीन के साथ, जब हम आयोडीनेशन करते हैं एल्केन्स का, तो ये कैसी होती है, स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीनेशन कैसी होती है बच्चों, आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल होती है। अब स्लो है और रिवर्सिबल भी है, तो क्या हो रहा होगा बेसिकली इसके अंदर, यहाँ पर ये एल्केन और I2 ने रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाया और HI बनाया। ये क्या होता है, HI फर्दर क्या करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके अगेन एल्केन और आयोडीन फॉर्म कर देता है, I2 फॉर्म कर देता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन जा सकती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ये जो HI बनता है इसको रिमूव करते हैं।
यहाँ से HI को रिमूव करते हैं और उसके लिए हम यूज कर लेते हैं आयोडिक एसिड को। किसको यूज कर लेते हैं? आयोडिक एसिड को यूज कर लेते हैं, जो होता है बच्चों हमारा कौन? HiO3। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या काम करता है? HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्या काम करता है? जब हम इसमें HiO3 डालते हैं बच्चों, तो ये क्या काम करता है? यहाँ पर ये HI के साथ रिएक्शन करता है। HiO3 क्या काम करता है? HI के साथ रिएक्शन करता है। अब हम यहाँ पर हीट भी करते हैं बेसिकली, और यहाँ पर ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। किस तरीके से है बच्चों? यहाँ पर ये HI कैसे होता है बच्चों? यहाँ एक HI रिड्यूसिंग एजेंट है, HiO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या काम करेगा? यहाँ आयोडीन फॉर्म करेगा और साथ में यहाँ पर वाटर फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा। तो क्या हो रहा है देखो इसके अंदर बच्चों, इंपॉर्टेंट है। HI को क्या करा है इसने? HI का डिकम्पोजिशन कर दिया है। HI को डिकम्पोज कर दिया है। HI यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन, जब हमने HiO3 डाला होगा तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और साथ में यहाँ आयोडीन बन रहा है, I2 बन रहा है। I2 कहाँ पर था? ये रिएक्टेंट में था। ये कौन था? ये रिएक्टेंट था। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू ली क्लियर प्रिंसिपल, जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो रिएक्शन बहुत आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है एकदम से। और ये जो हमारे पास CH3I है या एल्काइल हैलाइड है, वो ज्यादा से ज्यादा बनने लग जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम HiO3 को यूज करते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड हो जाए। और ये HiO3 क्या काम करता है? HI को डिकम्पोज कर देता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आयोडीन बनाता है, वाटर बनाता है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं जब हम आयोडीनेशन कराते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ आयोडिक एसिड को यूज करते हैं, जो क्या काम कर देता है बच्चों? हमारे एल्काइल हैलाइड बनने में मदद करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बच्चों वो ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला है आयोडिक एसिड रिमूव करता है I2 को। ये बात बात बच्चों गलत है। ये HI को रिमूव करता है और उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये वाली बात तो बच्चों फॉल्स हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बच्चों ट्रू है, लेकिन सेकंड जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन A B D में जो दिए हैं हमें, वो गलत हो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।